शिवांशी नागलोक की चुलबुली सी नागिन थी, जिसको नागलोक के नियमों का उल्लंघन करने में बड़ा मजा आता था। आए दिन शिवांशी किसी न किसी नियम को तोड़ने के अपराध में नागलोक में सबके मजाक का पात्र बनती रहती थी। लेकिन उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको जो करना होता था वो करके रहती थी। एक शाम को वो अपने कक्ष की खिड़की से बाहर आसमान को देखते हुए अपनी सखी बानी से बोलती है। बानी, ये आसमान में तारे, चांद और बगीचे के फूलों को देख देख कर मैं पक चुकी हूँ। कुछ ऐसा देखने का मन है जिससे मेरा मनोरंजन हो। हाँ, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, हमारा मनोरंजन तो तुम्हें देख कर ही हो जाता है। अब तुम्हारे मनोरंजन के लिए हम यहाँ सिनेमा तो नहीं लगवा सकते, क्षमा करना। ये सिनेमा क्या है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। बताओ ना, कोई जगह है या कोई देवता? बताओ ना बानी। ये मैंने क्या बोल दिया? अब इसको बताया तो भी समस्या, नहीं बताया तो भी। क्या करूं? तू बता रही है या नहीं? देख, मुझसे झूठ बोलने की तो सोचियो भी मत, वरना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। इसलिए अब चुपचाप बता कि क्या है ये सिनेमा। अच्छा, बताती हूँ। सिनेमा पृथ्वी लोक के मनोरंजन का साधन है। सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ तरह तरह की फिल्में लगाई जाती हैं। फिल्में क्या होती हैं और उनसे मनोरंजन कैसे होता है? एक कहानी के ऊपर अलग अलग कलाकार अपना किरदार निभाते हुए एक फिल्म बनाते हैं, जो लोगों के मनोरंजन के लिए सिनेमा में लगाई जाती है। अच्छा, चल शिवांशी, जरा पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया जाए। तू पागल है? अगर किसी को पता लगा कि तू धरती लोक गई है, वो भी बिना किसी अनावश्यक कार्य के, तो तुझे सजा भी मिल सकती है। कौन बताएगा? तू तो मेरी प्यारी सखी है, तो पता मत लगने दियो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। शिवांशी अपनी आदत से मजबूर एक बार फिर अपने मनोरंजन की तलाश में नागलोक से बाहर पृथ्वी लोक जाती है और बिना किसी को बताए पृथ्वी लोक आकर वो इंसान की बस्ती में जाकर सिनेमा की तलाश करती है। और उसके मिलने पर वो अपने जादू से सिनेमा हॉल में जाकर पूरा दिन अलग अलग फिल्म का आनंद उठाती है। और शाम होने के बाद वो वापस आने पर अपनी सखी बानी से बोलती है। बानी, ये सिनेमा और फिल्म तो धरती वासियों का बहुत ही अद्भुत आविष्कार है। पता है गब्बर ने सांबा से क्या कहा एक फिल्म में? कौन गब्बर और कौन सांबा? अरे वही गब्बर जिसने बसंती को कांच पर नचवाया था। अरे यार, वीरू की महबूबा। चुप करो तुम। एक दिन में ही पृथ्वी की फिल्में देखकर पगला गई हो। कर लिया ना अपना शौक पूरा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। शिवांशी के वापस आते ही उसकी माँ नैनतारा उसके कक्ष में आकर बोलती है। शिवांशी पुत्री, भोजन कर लो। आज तो तुमने पूरा दिन खुद से कुछ खाने को नहीं मांगा, क्या बात है? मैं यहाँ थी ही नहीं तो क्या ही मांगूंगी। माँ, मुझे भूख नहीं है। शिवांशी, चुपचाप चलकर भोजन करो। मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत ज्यादा हाथ से निकलती जा रही हो। तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर तो लगता है कि तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूं, लेकिन एक माँ का प्यार रोक लेता है। माँ, मार दो थप्पड़, क्योंकि शिवांशी को थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। शिवांशी, बस करो, तुम अब बड़ी हो गई हो। बार बार ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करना तुमको शोभा नहीं देता। अब चुपचाप भोजन करने आ जाओ। शिवांशी का फिल्मों के लिए पागलपन अब बढ़ता ही जा रहा था। वो चुपके से धरती लोक जाते और अलग अलग फिल्में देखकर उसके डायलॉग्स नागलोक में आकर अपने साथी नाग नागिनों पर मारती। एक सुबह वो नागलोक के अपने सभी दोस्तों को बुलाकर बोलती है। मेरे प्यारे मित्रों, क्या तुमको मनोरंजन के नए साधन से मिलना है? शिवांशी, आखिर तुम इनको क्या दिखाने वाली हो? सब्र करो। शिवांशी जादुई गोले पर सबको एक फिल्म का सीन दिखाते हुए बोलती है। देखा तुमने? अच्छा बताओ, किस किस को ये डायलॉग याद हुआ? सभी हाथ खड़े करते हैं और एक एक करके शिवांशी के सामने बोलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस फिल्मी डायलॉग को सही से नहीं बोल पाता। तभी बानी बोलती है। मैं कोशिश करती हूँ। एक चुटकी रमेश की कीमत तुम क्या जानो सिंदूर बाबू। सही बोला ना? शिवांशी जोर जोर से हंसते हुए बोलती है। पागल, ऐसे नहीं। देख, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। दूसरा बोलूं? कितने आदमी थे? हा हा, वो 2 और तुम 3, फिर भी हार गए। वाह शिवांशी। सभी लोग शिवांशी के फिल्मी ज्ञान को देखते हुए तालियां बजाने लगते हैं। तभी उसका दोस्त नागेंद्र, जो कि शिवांशी से प्यार भी करता था, उसके पास आकर बोलता है। शिवांशी, कैसी हो तुम?
इतने दिनों से कहाँ गायब थी? दिखती ही नहीं हूँ अब। मैं रोज तुम्हारी खबर लेने आता हूँ। मुझे तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन शिवांशी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये कैसी विचित्र बातें कर रही हो? पुलिस, मुल्क, ये कैसे विचित्र से शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो? कहाँ से सीखे तुमने ये शब्द? बताऊं? पहले वादा करो, तुम किसी को नहीं बताओगे। वादा? किसी को नहीं बताऊंगा। शिवांशी नागेंद्र को अपने कमरे में ले जाकर जादुई गोले पर पृथ्वी की एक फिल्म का सीन दिखाते हुए बोलती है, ये देखो, ये पृथ्वीलोक के सिनेमा पर चलने वाली फिल्में होती हैं, जो वहाँ के मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। मैंने वहाँ जाकर वहाँ की सभी फिल्में देखी हैं। सच में पृथ्वीलोक में मनोरंजन का साधन बहुत ही अद्भुत है। तुम पृथ्वीलोक गई थी? जानती हो, ये नागलोक के नाग नागिनों के लिए अपराध है कि वो पृथ्वीलोक पर जाकर वहाँ के साधनों का इस्तेमाल करें। पर किसी को कुछ पता भी नहीं चला और मैं देखकर आ भी गई। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी कोई छुपकर उनकी बातें सुन लेता है और नागराज को शिवांशी के इस घंघोर अपराध के बारे में इत्तला कर देता है। कुछ ही देर में नाग दरबार में शिवांशी को बंदी बनाकर लाया जाता है। नागेंद्र भी उसके पीछे पीछे वहां आता है। साथ ही इसका पता चलने पर शिवांशी की मां नैनतारा और सखी बानी भी नाग दरबार में उपस्थित होते हैं और शिवांशी को ऐसे बेड़ियों में देखकर नैनतारा बोलती है, हे नागराज, ये क्या है? आपने मेरी पुत्री को ऐसे बंदी क्यों बनाया हुआ है? आखिर क्या गुनाह है इसका? नागिन नयनतारा, आप ये अच्छे से जानती हैं कि शिवांशी ने पहले भी कई बार नागलोक के नियमों का मजाक बनाया है, उनका उल्लंघन किया है, लेकिन इस बार बात हद से पार हो गई है। हमारे गुप्तचरों ने हमको बताया कि इस बार शिवांशी ने एक बड़े नियम को ताड़ पर रख दिया। कौन है वो कुत्ते का बच्चा जिसने मेरे खिलाफ जहर उगला? पीठ पर वार किया है उसने। बुलाओ साले को। देखिए नागिन नयनतारा, कैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है शिवांशी। इसका कारण जानती हैं आप? इसका कारण है कि शिवांशी ने पृथ्वीलोक के मनोरंजन साधनों का इस्तेमाल किया, पृथ्वीलोक पर चलने वाली फिल्मों का आनंद उठाया। क्या शिवांशी, क्या ये सत्य है? माँ, क्या हर बार स्त्री को ही अपनी सच्चाई साबित करनी होगी? आखिर कैसा न्याय है ये आपका नागराज? ऐसा भी क्या गुनाह किया है मैंने? एक बार आप भी उस चलचित्र सिनेमा में फिल्म देखिए, आपको भी ये फिल्मी बीमारी ना हो जाए तो कहना। शिवांशी के मुंह से विचित्र विचित्र शब्द सुनकर नाग सभा में मौजूद सभी नाग नागिन परेशान थे, लेकिन बानी इसका जिम्मेदार खुद को मानती थी, इसीलिए वो सभा में अपनी गलती को स्वीकारते हुए बोलती है, नागराज, शिवांशी को पृथ्वीलोक के मनोरंजन के साधनों की जानकारी मेरे से मिली, इसलिए असली गुनहगार मैं हूँ। नागिन बानी, नियमों का उल्लंघन तो शिवांशी ने किया है। नागलोक के नियम। नागलोक के नियम पर बार बार भाषण सुनकर शिवांशी गुस्से में बोलती है, नागराज, ये क्या नियम लगा रखा है आपने? नागलोक के नियम इज योर नियम, नन ऑफ माई नियम। और आप नागलोक की प्रजा से पूछिए, जब से मैंने उनको पृथ्वीलोक के मनोरंजन साधन से अवगत कराया है, उनको भी मजा आया है, तो इसमें बुराई क्या है? नागराज, वैसे शिवांशी सही कह रही है, पृथ्वीवासियों की कुछ आदतें और कुछ साधन अच्छे हैं, तो उनको अपनाने में क्या हर्ज है? हाँ नागराज, मैंने भी जादुई गोले पर झलक देखी, मुझे भी उसमें कुछ गलत नहीं लगा। जी नागराज, अब तक मैंने जो भाषा इस्तेमाल की वो पृथ्वीलोक के फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले डायलॉग्स हैं। अगर हम भी उनके इस साधन के बारे में और जाने और उसका इस्तेमाल करें, तो कल को हम भी नागलोक में इस मनोरंजन के साधन को ला सकते हैं, जिससे हमें बार बार पृथ्वीलोक नहीं जाना पड़ेगा। सभी की बातें सुनने के बाद नागराज को भी कहीं न कहीं ये लगता है कि शिवांशी की बात सही है और वो उसको बंधन मुक्त करके उसको और बाकी नाग नागिनों को कभी कभी पृथ्वी लोक पर जाकर इस मनोरंजन के साधन का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। और उनका ये फैसला सुनकर शिवांशी खुशी से एक डायलॉग मारते हुए बोलती है, हे नागराज, आप पुरुष नहीं। क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? शिवांशी, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। अरे पूरी बात तो सुनिए नागराज, आप पुरुष नहीं, आप तो महापुरुष हो। शिवांशी की इस बात पर वहाँ मौजूद सभी नाग नागिन हंसने लगते हैं। इसी के साथ नागलोक में मनोरंजन के लिए फिल्में देखने की अनुमति मिल जाती है और ये सब शिवांशी के कारण होता है। इसीलिए नागलोक में सब
उसे फिल्मी नागिन के नाम से जानने लगते हैं।